पूछ रहे हैं कि 11 साल बाद एक ऐसा केस लाया जाता है जिसका ना सिर था ना पैर था। अब आखिरकार 11 साल पुराने मुर्दे उखाड़े जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी में अशोक खेमका जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में जो विधायकों की पेंशन लेने वाला मामला था उस पर भी उन्होंने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था। कहीं इस मामले को लेकर तो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीति से जोड़ना चाहिए। और चाहे अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो खुलकर आकर करे। वो खेमका जी भी कर सकते हैं, इसका हर कोई व्यक्ति कर सकता है, आप कर सकते हैं। राजनीति माने का सब लोग स्वतंत्र है। जगमोहन जी, आप मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीनियर बीजेपी नेता भी हैं। विपक्षी नेताओं से, हमारी कांग्रेस के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी की जो कीमत है वो खेमका को चुकानी पड़ रही है। पहले 40 से 50 बार ट्रांसफर हुआ सरकारों में रहते हुए, कुछ जब भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई तो या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तब ट्रांसफर हो गया, और अब आवाज़ उठाई तो FIR दर्ज हो रही है। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात सीधी कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाता है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी ना हो। ये एक प्रकार का ना, मतलब उनको खबरों में बने रहने की एक आदत सी बन जाती है। अब वो विभागीय कार्रवाई को देख करके करें, उनमें कोई कमियां निकाल कर करें। जैसे प्रकार से आपने अभी खुद कहा कि विधायकों की पेंशन का मामला जो तो पंजाब में था, उन्होंने इस प्रकार यहाँ कुछ व्यक्तियों को, चाहे वो IAS के पद पर हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हों, चाहे वे को सामान्य कार्यकर्ता हों, कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार की एक आदत सी हो जाती है कि वो मतलब एक हमेशा मीडिया के अंदर बने रहना चाहते हैं, उनकी सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। अशोक खेमका जो IAS अधिकारी है, हालांकि उनसे हमारी भी फोन पर बात हुई है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की है क्योंकि एक IAS अधिकारी है, हरियाणा सरकार के IAS अधिकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आ रहे थे जो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक IAS अधिकारी ने आज एक IAS अधिकारी ने इस प्रकार की अगर अनुशंसा की है, उसकी सिफारिश की है, FIR दर्ज करने के लिए विभाग की बात की है, तो इसमें कोई ना कोई सत्यता तो अवश्य पाई जाएगी। ये जांच का विषय है। इसका जो भी विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी पुलिस या जो भी संबंधित अपना एजेंसियाँ होंगी, उनको जांच करेंगी। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो सजा भुगतेगा। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हरियाणा के करनाल से बड़ी खबर है। अशोक खेमका हरियाणा सरकार के ही IAS अधिकारी हैं, हरियाणा में ही हैं, और वे पहले अधिकारी हैं जिनके ऊपर 45 से 50 बार उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वे आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने खबर ब्रेक की है कि अशोक खेमका के खिलाफ अब हरियाणा सरकार एक FIR दर्ज करने जा रही है। FIR दर्ज करने जा रही है क्योंकि हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो MD हैं, IAS अधिकारी हैं, संजीव वर्मा जो करनाल से भी कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी जांच में ये चीज पाई है और सिफारिश की है। ये सिफारिश की है हरियाणा पुलिस को, हरियाणा सरकार को कि अशोक खेमका के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हालांकि सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं कुछ और नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अफवाहें फैल रही थी कि क्या अशोक खेमका आने वाले मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी में क्या जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने हमेशा मना किया है कि वो राजनीतिक पार्टी में फिलहाल उनका जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं है। खुलकर सामने भी नहीं आते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। अब इस चीज को लेकर क्या कुछ कहेंगे लोग, इसमें बातचीत करने के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं करनाल से, जगमोहन आनंद है, सीनियर बीजेपी नेता है, उनसे जानना चाहेंगे। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक FIR दर्ज होने जा रही है अशोक खेमका के खिलाफ। करनाल से ही मंडल आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, वो इस समय MD भी हैं वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के। उन्होंने सिफारिश की है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके माध्यम से ये मेरे को जानकारी मिली है और मीडिया में अभी जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके अंदर सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि इस प्रकार की अपना जो है अशोक खेमका जो है उनके खिलाफ एक सिफारिश की गई है। ये सारा विषय एक जो है ये जो मामला अभी जो संज्ञान में आया है, जो मंडल आयुक्त हैं करनाल के वर्मा जी, अगर उन्होंने कोई कार्रवाई देखी होगी, वो आज उस पद पर है, तो उन्होंने कुछ कमियां देखी होंगी, जिस नाते से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपना ये सिफारिशें की है। लेकिन इसकी पूरी स्थिति के ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं, भी क्या इसके इनपुट्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, तो ये तो आपको संजीव वर्मा जी ही ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन अगर आज वो उस पद पर हैं और उन्होंने कोई कमियां उन कागजों में, उनके द्वारा की गई नियुक्तियों में कुछ कमियां रही होंगी, तो निश्चित तौर पर के उसके ऊपर जो भी विभागीय कार्रवाई बनती होगी उसको अमल में लाया जाएगा। ऐसा क्या हुआ होगा, क्योंकि अभी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल बाद एक ऐसा केस लाया जाता है जिसका ना सिर था ना पैर था। अब आखिरकार 11 साल पुराने मुर्दे उखाड़े जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि चर्चाएं हैं कि आम आदमी पार्टी में अशोक खेमका जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पंजाब में जो विधायकों की पेंशन लेने वाला मामला था उस पर भी उन्होंने पिछले हफ्ते ट्वीट किया था। कहीं इस मामले को लेकर तो ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको राजनीति से जोड़ना चाहिए। और चाहे अगर किसी को राजनीति करनी है तो वो खुलकर आकर करे। वो खेमका जी भी कर सकते हैं,
इसका हर कोई व्यक्ति कर सकता है, आप कर सकते हैं, राजनीति में आने का सबको सब लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन ये एक विभागीय कार्रवाई है। विभागीय कार्रवाई अगर उस गरिमा पद पर रहते हुए व्यक्ति अगर कोई गलती करता है या उसके द्वारा कोई इस प्रकार की अनुशंसा की गई है कि भी किसी को इस प्रकार की नौकरी देने के लिए बात की गई है या कोई बात अगर रखी गई है, तो वो जरूरी नहीं है कि भी वो मामला 10 साल बाद उठे, 11 साल बाद उठे। मामला कभी भी उठ सकता है। अगर कोई चीज़ दबी हुई है और उसको निकाल करके उसको आगे सामने लाने की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रकार की अगर कार्रवाई करने की ज़रूरत महसूस हुई है तो उसको कानून के दायरे में अपना देखा जाएगा। खेमका जी स्वतंत्र हैं, उनको उनका पक्ष जाना जाएगा, उनको अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र हैं। और यहाँ से जो अपना कमिश्नर साहब हैं, अगर उन्होंने कोई अनुशंसा की है तो कानून के दायरे में रहकर की होगी। कुल मिलाकर के ये जो पूरा प्रकरण है इसको मैं विभागीय कार्रवाई के अनुसार ही देखता हूँ। जगमोहन जी, आप मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं, सीनियर बीजेपी नेता भी हैं, विपक्षी नेताओं से, हमारी कांग्रेस के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी की जो कीमत है वो खेमका को चुकानी पड़ रही है। पहले 40 से 50 बार ट्रांसफर हुआ सरकारों में रहते हुए, क्योंकि जब भी भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई तो या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई तब ट्रांसफर हो गया, और अब आवाज़ उठाई तो FIR दर्ज हो रही है। देखिए, इसमें मैं आपको एक बात सीधी कुछ लोगों का व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाता है, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी ना हो, ये एक प्रकार का ना मतलब उनको खबरों में बने रहने की एक आदत सी बन जाती है। अब वो विभागीय कार्रवाई को देख करके करें, उनमें कोई कमियां निकाल करके, जैसे प्रकार से आपने अभी खुद कहा कि विधायकों की पेंशन का मामला जो तो पंजाब में था, उन्होंने इस प्रकार यहाँ कुछ व्यक्तियों को, चाहे वो IAS के पद पर हों, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हों, चाहे वे को सामान्य कार्यकर्ता हों, कुछ व्यक्तियों को इस प्रकार की एक आदत सी हो जाती है कि वो मतलब एक हमेशा मीडिया के अंदर बने रहना चाहते हैं, उनकी सुर्खियाँ बटोरना चाहते हैं, कुछ ना कुछ अलग हटके उनकी एक आदत होती है। तो मैं उसी से जोड़ करके देखता हूँ। अदरवाइज जो स्वतंत्र हैं, जो राजनीति में आएगा, दुनिया आई है, दुनिया पार्टी बना रही है, दुनिया पार्टी में जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को इनसे जोड़ करके अशोक खेमका जो IAS अधिकारी हैं, हालांकि उनसे हमारी भी फोन पर बात हुई है, लेकिन ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की है क्योंकि एक IAS अधिकारी है, हरियाणा सरकार के IAS अधिकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आ रहे थे जो इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक IAS अधिकारी ने आज एक IAS अधिकारी ने इस प्रकार की अगर अनुशंसा की है, उसकी सिफारिश की है, FIR दर्ज करने के लिए विभाग की बात की है, तो इसमें कोई ना कोई सत्यता तो अवश्य पाई जाएगी। ये जांच का विषय है। इसका जो भी विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी पुलिस या जो भी संबंधित अपना एजेंसी होंगी, उनको जांच करेंगी। अगर उसमें कोई दोषी होगा तो सजा भुगतेगा। हालांकि सर, मामला 2009 या 10 का बताया जा रहा है, जब अशोक खेमका MD हुआ करते थे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, जो इस समय संजीव वर्मा है, जो करनाल से कमिश्नर है, वो इस समय MD है। और ये आरोप उन पर लगाया कि उस समय 2 मैनेजर्स को या 2 अधिकारियों को उन्होंने गलत तरीके से जो है नौकरी दिलवाई है। हालांकि इस तरह के क्या सबूत अब आने वाले समय में सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी, लेकिन 11 साल पुराना मामला जो है अब दर्ज किया जाता है। मैंने आपको पहले कहा, बात 11 साल या 15 साल या 10 साल पुरानी नहीं है। अगर कोई विभाग के अंदर इस प्रकार की कोई अनियमितता हुई है या अनियमितता पाई गई है तो ही यहाँ के कमिश्नर ने उसकी अनुशंसा किया, उसके लिए विभाग को लिखा है कि FIR दर्ज करने के लिए। अब जितनी जल्दी इसकी जाँच होगी, वो जाँच से ही सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो बिल्कुल इस समय आप देख रहे थे हरियाणा सरकार में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद। हालांकि अशोक खेमका से हमारी भी बात हुई है, सीनियर IAS अधिकारी हैं, लगातार चर्चाओं में रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन अब लगातार चर्चाओं में पिछले काफी दिनों से थे, क्योंकि उनके जो ट्वीट हैं वो कहीं ना कहीं हिलाकर जरूर रख देते हैं हरियाणा सरकार में बैठे कई अधिकारियों को। क्योंकि जब वो तहसीलों में फैले भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, या पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार आई, पेंशन को हटाने का जो मामला था, कम करने का मामला था, उस पर वे ट्वीट करते हैं, वो भी चर्चाओं में आ जाता है। लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि 11 साल पुराना एक वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का मामला निकाला जाता है और उस मामले में सिफारिश कर दी गई है हरियाणा सरकार के एक सीनियर IAS अधिकारी द्वारा कि अशोक खेमका के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। हालांकि क्या कुछ सबूत है उनके पास, कहीं ना कहीं सबूत होंगे, या सबूत इस तरह के जरूर होंगे, या कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता कोई सामने आया होगा, तभी जाकर एक IAS लेवल का जो अधिकारी है वो सिफारिश करता है हरियाणा सरकार के अधिकारियों को। और हरियाणा पुलिस को देखना होगा कि क्या पंचकुला के सेक्टर 5 में ये FIR आज दर्ज हो जाती है या इसको 1-2 दिन लगते हैं, क्योंकि अभी सिफारिश की गई है। लेकिन इस समय हमने देखा कि किस तरह से जो मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं जगमोहन आनंद, उन्होंने भी साफ कर दिया कि इस मामले को लेकर कोई राजनीतिक नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो पूरी कानूनी तरीके से की जा रही है। इस तरह का बयान उनका है। हमारी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है, लेकिन कुछ एक लोगों की शिकायत है कि हमारी खबर उन तक नहीं पहुंचती है। तो आज ही अपना फेसबुक प्रोफाइल खोलिए, उसके बाद जब आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज पेज खोलेंगे तो ये फॉलोइंग का ऑप्शन आएगा, इसको आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये फेवरेट्स का बटन दबाना है, जिसके बाद करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक पहुंचेगी।
करनाल में हरियाणा की हर बड़ी खबर अगर आप चाहते हैं आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो आज ही अपना मोबाइल फोन ओपन कीजिए, उसमें प्ले स्टोर में जाइए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की जो हमारी न्यूज ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ताकि करनाल व हरियाणा की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।